मनीष पांडे भी मुस्कुरा रहे हैं आपकी इस बात पर। मनीष पांडे जवाब दीजिए जरा, भाई इस कार्रवाई का मकसद क्या है? मतलब हालात अब ये हो गए हैं मनीष पांडे कि अब ऐसा कानून, ऐसा बिल लाना पड़ रहा है कि भाई पीएम, सीएम, केंद्रीय मंत्री, उन पर आपराधिक मामलों को लेकर उनको हटना पड़ेगा 31वें दिन। हालात ये हो गए हैं देश के। पहले तो मैं अपने मित्र आपके प्रवक्ता को बधाई दूंगा। हेलो, आवाज जा रही है मेरी? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मेरी आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए। हाँ, कह रहा था कि पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पुष्पेंद्र भाई को बधाई दूंगा कि इन्होंने मान लिया है कि अब केंद्र से भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार हटने वाली नहीं है। इन्होंने अभी कहा है कि ये लगातार जो विपक्षी पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे, नेता होंगे, उनके झूठे आरोपों में जेल डालते रहेंगे। अरे अभी मतलब ये स्वीकार कर लिए हैं कि भाजपा की सरकार, बीच में मत होके प्लीज, आपके इस शब्द से कि अब भाजपा की सरकार हटने वाली नहीं। पहली बात, ये हताशा भी है। दूसरी बात है ईडी सीबीआई की बात, यानी कि हमेशा भाजपा की सरकार रहने वाली है, इसलिए भाजपा हमेशा ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने वाली है। यह आपके शब्दों से यह तय होता है। तीसरी बात, मैं मित्र अपने त्यागी जी की बात को सुन रहा था। भाई ये ठीक वैसे ही है जैसे राहुल जी लगातार उन्हीं बातों को कह रहे हैं। आज मैं सुन रहा था, हालांकि एसआईआर वाले मुद्दे पर मैं उस विषय पर बोलूंगा, लेकिन मैं आज उनका बिहार में दिया हुआ एक भाषण सुन रहा था कि बिहार विधानसभा में चुनाव, लोकसभा में सीटें इतनी आ गई, वोट इतना आ गया, तो विधानसभा में घट के ऐसे गया। भाई कई ऐसी सीटें होती है विधानसभा में, वही मतदाता केंद्र में किसी और को वोट दे। एक साथ कई बार राज्यों का चुनाव हुआ है, विधानसभा और लोकसभा का, और मतदाताओं ने ऐसे कई उदाहरण है जहां पर कि विधानसभा के लिए किसी और को वोट दिया है और लोकसभा के लिए किसी दूसरी पार्टी को वोट दिया है। इस मुद्दे पर आएंगे, इसमें भी हम बात करेंगे ना मनीष पांडे। अभी ये जो 130वां संविधान सवाल जो उठाए गए हैं उनका जवाब दीजिए। नहीं चाहता, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि ये जो 130वां संशोधन है, निश्चित रूप से देखिए, जुवेनाइल एक्ट भी जब आया था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं सोचा था कभी कि 16 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे जो है उस प्रकार का अपराध करेंगे, और नए कानून लाने की जरूरत पड़ी थी। राजीव जी जो भी कह रहे थे, मैं उसका थोड़ा सा जवाब दे रहा था। देखिए अच्छा है ये चीजें जो हमारे सियासत में, सत्ता में, राजनीति में ऐसे आपराधिक लोगों का जो पदार्पण हुआ 90 के दशक में या उसके पहले, आज इन पर लगाम लगाया जाना। हमारे बिहार विधानसभा की बात ले लीजिए, एक समय था जब मैक्सिमम किसी भी दल का होता था, मैक्सिमम हिस्ट्री सीटर लोग ही विधानसभा के सदस्य होते थे। और देखिए उसमें काफी कमियां आई है, बहुत कमियां आई है। यह कानून आने के बाद यह स्वागत योग्य है, और यह कानून आने के बाद निश्चित रूप से अगर कोई मान ही लेता है कि नहीं अब सरकार हमारी जिंदगी भर नहीं बनने वाली, तो उसका तो कोई इलाज नहीं। लेकिन संविधान हमेशा रहता है, और संविधान के संरक्षण में आपराधिक लोग ज्यादा दिनों तक सत्ता पे नहीं रह पाएंगे। और निश्चित रूप से देखिए, आम आदमी की पार्टी की बात की थी, अदालत में जरूर सुनवाई जारी है आम आदमी पार्टी की। नहीं, इस वक्त ये इस बिल की जरूरत क्यों? मनीष पांडे इसका जवाब दीजिए। ये